नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। इस समय हम चांदील विधानसभा के वार्ड क्रमांक 164 के धनराज मॉल में खड़े हैं, जहां पर आपने देखा कुछ ही देर पहले यहाँ की सांसद भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन के हाथों आज यहाँ पर लस्सीकरण केंद्र का उद्घाटन नगर सेवक हरीश भारती जी के द्वारा किया गया। देख सकते हैं एक सिस्टोमेटिक कार्यक्रम जिसे हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से एक एक कर को अंदर भेजा जाएगा ताकि वो लस्सीकरण ले सके। हरीश भारती जी, वास्तव में एक सकारात्मक काम। फिर आपने कोविड के दूसरे लहर के कहर तो कम हो रहा है, लेकिन आपने अपने मतलब जो बोलते हैं समाज सेवा का जो कहर है आपने जारी रखा हुआ है। ऐसे है कि समाज के प्रति हमारा भी कुछ ऋण होता है और लोगों ने जो मुझे चुन के दिया है और उसके लिए लोगों के प्रति काम करना और उनका ख्याल रखना ये भी मेरा फर्ज बनता है। इसके लिए आज हमारी जो लोकप्रिय सांसद पूनम महाजन जी, इनके हाथों से आज यहाँ पे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हरीश भाई, देखा जाए कि अपने पूरे कोरोना कार्यकाल के अंदर, चाहे वो पहले का कार्यकाल रहा हो, आपने सबसे पहले चांदील विधानसभा केंद्र के हमने देखा है कि सबसे पहले अपने परिवार की बात ही आपने अपने खुद की परवाह किए बगैर आप 24 घंटा अपने चुनाव क्षेत्र में देखे गए हैं। चाहे वो सैनिटाइजर करने की बात रही हो और इलाके को किस तरह साफ सुथरा रखा जाए, और जो लोग बड़ी बात ये रही कि जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको किस तरह हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराया जाए, सारी चीज़ों में आप सफल रहे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में भी आपने उतनी ही मुस्तैदी दिखाई है। मैं जानना चाहूँगा कि वैक्सीकरण वार्ड क्रमांक 64 में कितने जगह आपने चालू किया हुआ है? वार्ड क्रमांक 64 में यहाँ पे अभी एक ही जगह चालू किया है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है और सेंटर में है, तो यहाँ पे हर कोई वार्ड क्रमांक 164 का आदमी यहाँ पे आके वैक्सीनेशन लगा सकता है। हमारे दर्शकों को बताऊं, जो सेंटर इन्होंने चुना हुआ है इसकी बाई और एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक धनीगढ़ इलाका है और दाहिनी तरफ स्लम एरिया है, ताकि दोनों लोग आसानी से यहाँ पर पहुंचकर लसीकरण या हम कहें वैक्सीनेशन ले सके। यह है वैक्सीनेशन केंद्र। यहाँ पर आइए बात करते हैं डॉक्टर से। मैडम, अभी तक आपने कितने लोगों को वैक्सीन इंजेक्शन लगाए? 21 है ये वाला। 21 ये 21वां। अच्छा बताइए हरीश भारती, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने डोज की आज पहले दिन व्यवस्था की गई है? आज पहला ही दिन था तो 100 डोज की व्यवस्था की गई है। इसके बाद कल के दिन आइए। कल के दिन जैसे ही हमें डोज की व्यवस्था हो जाएगी वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। हरीश भाई, हमने देखा है, थोड़ा मास्क उठाइए, आप हमेशा चेहरे से एकदम हमेशा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल हमने देखा वार्ड के अंदर आपने बिल्कुल आपके चेहरे में शिकस्त देखी नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी रही है कि आपका चुनाव क्षेत्र मुंबई में सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र रहा है, लेकिन आपको चेहरे में शिकस्त देखी नहीं गई। क्या कारण इसका है? अगर सच बोलो तो क्या है कि ये जनता जनार्दन ही जो आशीर्वाद दे रही है मुझे, ये इसका पूरा श्रेय इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने दिल से मुझे आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और इनकी सेवा मरते दम तक मैं करते रहूँगा। हरीश भाई, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बार बार ये मसले उठ रहे हैं महानगर पालिका चुनाव को लेकर, कि जैसे कि कोरोना कार्यकाल का रहा कि महानगर पालिका चुनाव आगे ढकेला जाए या अपने ही सीमा में कराया जाए, इस पर एक नगर सेवक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक नगर सेवक के अगर मैं प्रति में अगर बोलूँ तो 2017 में मैं जब भी चुन के आया उसके दूसरे दिन से ही मैंने काम चालू किया है और अभी तक काम कर रहा हूँ मैं, और जनता के बीच में जाके काम कर रहा हूँ। तो इलेक्शन हमेशा होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, और चुनाव में हार जीत तो होते रहती है, लेकिन जो काम करता है उसको इलेक्शन कभी भी होए तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। हरीश भाई, चुनाव में हार जीत तो होती है, लेकिन जब भी हमने आपकी न्यूज़ कवर की है ग्राउंड जीरो पे सारे मतदाताओं ने आपको खुले तौर पर समर्थन दिया हुआ है। आपने एक ऐसा मिसाल कायम किया कि जहाँ पर 20-20 साल लोग नहीं पहुँच पाते थे, आप एक कॉल वहाँ पहुँचने लगे हैं। यहाँ पे ये बात तो लागू नहीं थी, क्योंकि आपके काम से 100% आपकी जनता आपसे खुश नज़र आ रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? नहीं, ये पूरा मैं हमेशा जनता को ही इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि सही में उन्होंने जो भरोसा मेरे से एक आम कार्यकर्ता के ऊपर दिखाया है, इसके प्रति मैं सही में बोलूँगा, मैं इसका पूरा श्रेय जनता को ही दूंगा। मैं जनता को दूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मानोटी के मुंबई के अध्यक्ष वसीम खान जी है। वसीम खान जी, बताइए अब मुंबई के अंदर क्या हालचाल है भारतीय जनता पार्टी का, खासकर मानोटी के अंदर लस्सीकरण को लेकर एक उनके अंदर भावना पैदा हुई है
कि ये लसीकरण नहीं लेना चाहिए, तमाम तरह से आपने देखा को अफवाहें फैली इसके अंदर, तमाम तरह के इस तरह की चीज़ें जो इस्लाम में हराम है, इसमें कहाँ तक आप समझाने में जायज़ होगा मानने के लोगों को? आपने देखा जिस तरह से विपक्षी दल पूरी तरीके से लसीकरण को लेकर समाज में एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है और जो समाज में एक विश्वास है, हम लोग ज़मीनी स्तर पर समाज में कहीं ना कहीं अब उसको सही दिशा में ले जाने के उस पर कामयाब हुए हैं। आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज टीकाकरण में हिस्सा ले रहा है। आपने यहाँ पे भी देखा 164 वार्ड है जो माननीय नगर सेवक जी का, तो इसमें बहुत संख्या में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज रहते हैं। आज मैंने देखा है कि यहाँ पे भी 25 से 30% अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोग टीकाकरण के लिए आए हैं। क्या करना चाहिए? तो सुंदर वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर वार्ड क्रमांक 64 के अंदर, और सबसे बड़ी बात रही है कि एक ऐसा सेंटर चुना गया है जिसकी बाईं ओर एक पॉश इलाका और दाहिनी ओर एक स्लम इलाका, ताकि दोनों लोगों को आसानी हो सके। एक बड़ा सा पैसेज यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आके इसका लाभ उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे हरीश भरदेंगे की सोच के बारे में, इसके काम के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर पिछले कई वर्षों से हरीश भांद्रे जी का काम लोगों के बीच में पहुंचता रहा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने नगर सेवक बनने के बाद यहाँ की जनता के लिए काम किया है वो बहुत सराहनीय है। आज सभी समाज, सभी वर्ग उनके काम से पूरी तरह से प्रभावित है और इन्होंने दिन रात लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा किया है। आप ये देखिए, इतने कम समय में इतना बड़ा इतना लसीकरण सेंटर मुझे नहीं लगता है मुंबई के और किसी हिस्से में होगा। और भाजपा के पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जिस तरह से कोविड में, कोरोना काल में 2019 से ये पिछले साल से अब तक जो काम कर रहा है वो सराहनीय है। उसका एक प्रमाणिकता यह है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना काल में शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं वो 77% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के पदाधिकारी है, वो संक्रमित हुए। इसका ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, किस स्तर पे, ज़मीनी लेवल पर जाकर जनता के बीच में उन्होंने काम किया है। एक तरफ आपने देखा जिस सरकार की जिम्मेदारी थी वो सिर्फ केंद्र से मांग कर रहे हैं और बाकी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, आप देखा हमने हमारे विरोधी पक्ष नेता पूरे महाराष्ट्र के गली कूचे में जाके लोगों की सूद ले रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे सीएम है जो कलानगर की चारदीवारी में बैठकर और जनता की सेवा करने का वादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर जो जनता की सेवा करना है, आज सीएम तो मोदी से मिलने गए हैं। आज चारदीवारी में नहीं है, आज सीएम और डिप्टी सीएम आज मोदी से मिलने गए हैं। देखिए, उन्होंने कभी भी महाराष्ट्र की जनता को लेकर या महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर नहीं की, या उनसे हमेशा इन्होंने आरोप लगाने के चक्कर में कुछ ना कुछ मांग, अभी भी ऐसी मांग कर रहे हैं जो नामुमकिन है। तो वो लोग हमेशा हमारी जो केंद्र सरकार है उसके विरोध में काम करने का प्रयास करें और हमेशा केंद्र सरकार की जो सही विचारधारा है उसको भी गलत तरीके से पेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं निरंतर। हरीश भाई, आखिरी सवाल, क्या जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? आज वैक्सीनेशन सेंटर आपने चालू कर दिया है, वैक्सीनेशन सेंटर, तो इलाके की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं मेरी वार्ड क्रमांक 164 की जनता से यही आह्वान करूंगा कि आज से वैक्सीन सेंटर सबके लिए खुला है, तो सबसे विनती करता हूं कि ये अभी चालू रहने वाला है। जब तक वैक्सीन आते रहेगा तब तक ये चालू रहने वाला है। तो कृपया करके आप सभी लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन करके अपने घर को सुरक्षित रखिए। एक हरीश भरदेंगे जी, जो उन्होंने एक अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ में क्षेत्र के अंदर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और क्षेत्र में लोगों का विकास कैसे हो, उनकी जो जन बुनियादी सुविधाएं कैसे उनको दिया जाए, उसका निरंतर पूरी तरह से ख्याल करते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजहंस मौर्य के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, लसीकरण केंद्र कमानी से।